नीचे करो गाड़ी के अंदर साइड पूरे काढा नाश्ता करो जाऊ द्या पुढे साइड काढा चलो ना चलो। उत्तर मुंबई मागाठाणे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति के द्वारा गौरव यात्रा निकाली गई है, जिसमें वीर सावरकर की गुणगाथा के साथ साथ वीर सावरकर ने जिस तरह से पूरे देश में खासकर महाराष्ट्र में बलिदान दिया है उस पर एक विचार व्यक्त करेंगे। सांसद जी, किस तरह की यह गौरव गाथा पूरे मुंबई में निकाली जा रही है? आज जो है उत्तर मुंबई में खासकर मागाठाणे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निकाली गई। ये गौरव यात्रा सिर्फ मुंबई में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में निकाली जा रही है और आने वाले दिनों में आवश्यकता पड़ेगा तो पूरे देश भर में निकालेंगे। लेकिन जहाँ तक उत्तर मुंबई की बात आती है तो उत्तर मुंबई में 6 विधानसभा में से आज ये 4था विधानसभा का है। बोरेली का हुआ, चारकोप का हुआ, दहिसर का हुआ और आज ये मागाठाणे है।
अब कांदिवली और मलाड बाकी है, मलाड का कल हो जाएगा, यानी 6 में से 5 विधानसभा हो जाएगा और मैं दिल्ली से आने के बाद में 1 विधानसभा बाकी भी पूरा हो जाएगा। आप देखते हैं कि पहले यात्रा से दूसरे यात्रा में गर्दी ज़्यादा है, दूसरे में से तीसरे में ज़्यादा है, तीसरे में से चौथे में आज का ये शानदार यात्रा हो रहा है। कल योगेश भाई सागर जी का यात्रा भी बहुत अच्छा बढ़िया हुआ है। ये यात्रा से ये हमने देखा कि जनता स्वयं रास्ते पर उतर रही है, कार्यकर्ता स्वयं वो सब आ रहे हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ रहा है, पकड़ के लाना नहीं पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए सावरकर जी का अपमान लोगों ने किस तरह से गंभीरता से लेकर कांग्रेस और उनके साथी लोगों को जवाब देने का जो मन बनाया है, ये देखते बनता है। इसलिए देश के किसी भी महापुरुष के बारे में जब कभी भी कोई भी इस प्रकार का अनाप शनाप बातें करेगा तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई ये इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे आने वाले दिनों में भी, और आवश्यकता पड़ेगी। मुझे लगता है कि ऐसा देखने के बाद में उनका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। नहीं अगर आता है तो उसका इलाज भी हमारे पास है। तो बिल्कुल मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की जो है गौरव यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन जब तक कांग्रेस के दिमाग ठिकाने नहीं आते तब तक इस तरह की गौरव यात्रा पूरे देश में चलाई जाएगी, खासकर महाराष्ट्र में। प्रवीण भाऊ, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है गौरव यात्रा में। नए स्वातंत्रवीर सावरकर के प्रति जो श्रद्धा और भावना राष्ट्र भक्ति से प्रेरित जनता की है, उसका दर्शन इस गौरव यात्रा में हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना ने भले आयोजन किया होगा, इसमें केवल हमारे पार्टी के लोग नहीं, तो बाहरी इस देश के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग, स्वातंत्रवीर सावरकर के त्याग बलिदान की जिसको मालूम है, उसकी आदर करते, वो लोग सब इस रैली में आए हैं। और मुझे लगता है राहुल गांधी को थप्पड़ लगाने के लिए रैली है कि गांधी परिवार तो कभी हिंदुत्व की बात नहीं की, राष्ट्रभक्ति की बात नहीं की, स्वतंत्रवीर सावरकर को नाम रखने का काम किया। अभी मैं सावरकर नहीं, अरे बाबा तेरे को सावरकर कौन बोल रहा है, तेरी औकात है क्या सावरकर बनने की? तो मुझे लगता है लोगों ने बताया, राहुल जी आपके पीछे कोई देश नहीं है, स्वतंत्रवीर सावरकर के ऊपर श्रद्धा रखने वाली जनता है। और उद्धव जी ठाकरे को भी चपराक लगाई है कि जो लोगों ने सावरकर के खिलाफ भूमिका ली, उनके साथ बैठ के महाविकास आघाड़ी में काम कर रहा है, जनता उसका सही जवाब योग्य समय में देगा। बाबू, अब तो कांग्रेस ये मानने लगी है कि राहुल गांधी की एक गलती की वजह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी संख्या में जो है अब गौरव यात्रा निकालने लगी है। कांग्रेस की तो अनेक गलती है, वो माफ हो सकती है, लेकिन जिसने स्वातंत्र के लिए बलिदान किया, अनशन के यातना भुगती, उसके खिलाफ अगर इस देश में कोई बोलेगा तो वो बक्सा नहीं जाएगा, ये लोग दर्शाते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की तमाम गलतियों के बावजूद जिस तरह से वीर स्वतंत्र सावरकर की के बारे में इस तरह का बयान दिया, वह कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है और तब तक बख्शा नहीं जाएगा जब तक राहुल गांधी इस पूरे मामले में माफी नहीं मांगते हैं। प्रकाश दादा एक लाइन आपके विधानसभा में हम घूम रहे हैं, क्या संदेश है आम जनता? हमारे 2 बड़े नेता बोले हैं, उनसे मैं पूरे से पूरे 100% नहीं 500% सहमत हूँ। एनसीपी नेता ने दादा ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे सरकार को महाराष्ट्र में तमाम जो दिक्कतें हैं, किसानों की दिक्कतें हैं, रोजगार की दिक्कतें, उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसे गौरव यात्रा निकाल के टाइम बर्बाद कर। उन्होंनी जब सत्ता थी तो शेतकरियों को सिर्फ गाजर दिखाया, हमने गाजर हलवा दिया है, उसके लिए उनको बोलने का अधिकार अभी नहीं बचा। बिल्कुल, जो सत्ता में नहीं है उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में एनसीपी को जिस तरह से प्रकाश दादा सुरे ने जवाब दिया है कि उन्होंने किसानों को गाजर दिखाया, अब भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की सरकार किसानों को गाजर और गाजर का हलवा दे रही है।